वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। ये तो मेरे घर में इतनी महंगी लगे, गर्ज के इंसान पूरी ताकत सर्फ कर रहा है अच्छे मकान बनाने में, अच्छे फर्नीचर बनाने में, अच्छी कुर्सियां रखने में, अच्छे गद्दे रखने में। बनाए या न बनाए इस पर मैं कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि हम और आप कितना ही खूबसूरत मकान बना लें, कितना ही हसीन मकान बना लें, अच्छी तरह याद रखना कोई गारंटी है कि उस मकान में हम रहेंगे भी, और रहेंगे तो कितने दिन तक रहेंगे। आप मुझे बताएं, खूबसूरत से खूबसूरत मकान बनाने वाले मकान अभी तैयार भी नहीं हुआ और उनका इंतकाल हो जाता है, या मकान तैयार हुआ अभी उसका इफ्तिताह ही हुआ था, अभी उसका इनॉग्रेशन ही हुआ था कि किसी बनाने वाले का, मेहनत करने वाले का इंतकाल हो जाता है। ये बार बार हमारे तजुर्बे में है। चलें ठीक है, अगर कोई खुशनसीब उस मकान में रहे भी तो कितने दिन तक रहेगा। हमने एसी लगाई, हमने पंखे लगाए, हमने लाइट लगाई, सारी खूबसूरत चीज रखी, लेकिन आप मुझे बताएं कितने दिन रहोगे इसकी गारंटी है। लेकिन आओ, एक मकान वो भी है जिसमें रहना यकीनी है, और अल्लाह अकबर उसमें गारंटी भी है कि रहना कितने दिन तक के है। इन मकानात में रहने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो मकान जिसको कब्र कहते हैं उसमें क़यामत तक मुझे भी रहना है और आपको भी रहना है। जिस मकान के अंदर रहना कितने दिन है इसकी कोई गुंजाइश और गारंटी नहीं है। उस मकान के लिए कितना एहतमाम किया, लेकिन जिस मकान के अंदर क़यामत तक सोना है, जिस मकान में क़यामत तक रहना है, उस मकान को खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी तज़यीनकारी के लिए, उसमें ठंडक के लिए, उसमें हवाओं के लिए, उसमें फिजाओं के लिए, उसमें नरम बिस्तरों के लिए हमने क्या इंतजाम किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मकानात के गद्दे कीमती पैसे खर्च करके खरीदे जा सकते हैं, मगर कब्र के गद्दे कीमती पैसे खर्च करके दुनिया के अंदर खरीदे नहीं जा सकते। बल्कि उसकी एक कंडीशन है, अल्लाह अकबर, अल्लाह को राजी करना होगा, गुनाहों से बचना होगा। कब्र में भी गद्दे हैं, कब्र में भी गद्दे हैं। किसने कह दिया कि कब्र में सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है? बल्कि अल्लाह जिससे राजी हो जाता है, अल्लाह को जो मना लेते हैं, उनके लिए दुनिया के नहीं बल्कि जन्नत का बिस्तर लगाया जाता है और इतनी खूबसूरत नींद सुलाया जाता है। फरिश्ते आकर कहते हैं, नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे पहली रात की दुल्हन सोती है। कब्र की नींद कोई आसान, दुनिया के गद्दों पे सो तो देर तक सोने वाले की कमर दर्द करने लगती है, मगर कब्र में जो जन्नत का बिस्तरा है, अगर उस पर किसी खुशनसीब को सुला दिया जाए, अगर उस पर किसी खुशनसीब को सुला दिया जाए, तो खुदा की इज्जत की कसम, जब वो सोएगा और क़यामत के दिन उठेगा तो उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं रात को सोया था और सुबह को मैं बेदार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है जन्नत के बिस्तर की बरकत। लेकिन दुनिया में हमने गद्दे तो लगाए, कब्र के लिए क्या इंतजाम किया, कब्र के लिए क्या तैयारी की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कभी कब्रिस्तान में हमारी नजर पड़ती है, ऐसा लगता है कितना सुकून है, कितना सन्नाटा है, कितने इत्मीनान से सब सो रहे हैं। लेकिन याद रखें, अपने पास वो निगाह नहीं, अपने पास वो नजर नहीं, अपने पास वो आंखें नहीं कि अल्लाह अल्लाह, ऊपर की मिट्टी तो पुरसुकून नजर आती है, लेकिन अंदर ये भी है, उसी 2 गज जमीन में किसी की कब्र इतनी बड़ी कर दी गई है कि मशरिक से लेकर मगरिब तक का फासला हो गया है, ताहद्दे निगाह कब्र कुशादा हो गई है। कभी किसी की कब्र ऐसी भी होती है कि वो जन्नत के बागों में से बाग बन गई है, लेकिन अल्लाह अकबर, उसी पुरसुकून कब्रें जो ऊपर से पुरसुकून
पुरसुकून नजर आती है। उन्हीं कब्रों के अंदर किसी की बाग, किसी की कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी है और किसी की कब्र जो है जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा बन गई है। हाँ हाँ, वो सांपों का बसेरा, वो बिच्छुओं का बसेरा, वो फरिश्तों के हाथों में आग के हथौड़े, वो फरिश्तों के हाथों में आग के गुजे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुझे बताओ, दुनिया की रंगरेलियों में जिंदगी गुजारने वालों, कभी सोचा कि 2 गज जमीन के अंदर हमें भी जाना है? 5-5 एकड़ जमीन पे इतराने वालों, 50-50 एकड़ जमीन पे इतराने वालों, 100-100 एकड़ जमीन को अपने नाम पे करने वालों, कभी सोचा भी कि मालदार भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी, गरीब भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी, अमीर भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी, फकीर भी मरेगा तो 2 गज जमीन ही मिलेगी। आओ, उस कब्र के लिए क्या तैयारी की है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों? कब्र आखिर कब्र है, कब्र आखिर कब्र है। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु जब भी किसी कब्र पर जाते तो वहां पे खड़े होकर इतना रोते कि ऐसा लगता कि रोते रोते आपकी जान निकल जाएगी। ये कौन उस्मान गनी है? ये वो उस्मान गनी जिससे 2 मरतबा रसूलुल्लाह का दामाद बनने का शरफ हासिल हुआ है। ये कौन उस्मान गनी है जिसने अपनी जिंदगी में 2 मरतबा जन्नत को खरीदा है? और अल्लाह के रसूल ने इन उस्मान गनी के लिए कहा जंगे तबूक के मौके पर कि आज के बाद उस्मान कुछ भी करे, ये कुछ भी करे में नबी का इख्तियार देखें। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कुछ भी करे, जो जी में आए करे। सरकार फरमाते ये जन्नत ही में जाएगा, कुछ भी करे जन्नत ही में जाएगा। जिसको अल्लाह के रसूल ने ये गारंटी दी हो कि उस्मान कुछ भी करे जन्नत ही में जाएगा, वो उस्मान गनी जब कब्रों पर खड़े होते थे तो इतना रोते थे, ऐसा लगता था जैसे आपकी जान ना निकल जाए। लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन, आप कयामत का जिक्र सुनकर उतना नहीं रोते जितना आप कब्रों को देख करके रोते हैं। तो उस्मान गनी फरमाते हैं कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर इंसान का मामला यहाँ दुरुस्त रहा तो आगे के सारे मामला दुरुस्त रहेंगे, और इंसान यहीं पर नाकाम हो गया तो आखिरत में नाकामी ही नाकामी का मुंह देखना होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आइए अब थोड़ी देर जरा कब्र की सैर करते हैं। आपने बागों की सैर तो की होगी, आपने शहरों की सैर तो की होगी, आओ जरा तसव्वुर की दुनिया में हम थोड़ा कब्रों की सैर कर लेते हैं। ये कब्रें क्या है? अल्लाह अल्लाह, ये कब्रें वो हैं जहाँ रिश्तेदारियाँ नहीं देखी जाती, जहाँ इंसान के चेहरे नहीं देखे जाते, जहाँ इंसान की खूबसूरतियाँ नहीं देखी जाती, जहाँ इंसान के हुस्न नहीं देखे जाते। अल्लाह अकबर, कब्र में तो छोटी छोटी बातों पर भी अजाब दिया जाता है। बेशुमार ऐसी कब्रों का जिक्र अहादीस में मिलता है। किसी कब्र पर, कब्र वाले पर सिर्फ इसलिए अजाब हो रहा था कि वो पेशाब के छींटे से नहीं बचता था। थोड़ी तवज्जो करना, थोड़ा गौर करना। रातों को जिना के अड्डों की तरफ कदम बढ़ाने से पहले, नरम गद्दों पर लेटकर जिना के मनाजिर देखने से पहले, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने से पहले, किसी औरत पर बदनजरी करने से पहले थोड़ा तसव्वुर कर लेना, आखिर कब्र है, आखिर कब्र है। इंसान कितनी ही तदबीर कर ले, आखिर कब्र है। और ये कब्र क्या है? कब्र कैसे कैसों को दबाती है, कैसे कैसे। मैं और आप तो कोई शुमार ही में नहीं, अपनी तो कोई हैसियत ही नहीं। मैं थोड़ी सी एक हदीस पर आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। बड़ी मशहूर हदीस है, सिहा में मौजूद है, उस पर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। और आपने उसको
किसी दूसरे बाप के अंदर सुना है, मैं उसको किसी दूसरे बाब में जिक्र करना चाहता हूँ। और आप सब की तवज्जो, हम सोचते हैं अल्लाह करीम है यार, कब्र में क्या होगा, बल्कि हम तो शेर पढ़ते हैं ना, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं, लेकिन याद रखना ये शेर पढ़ने के हक उनको थे जिनकी तहज्जुद भी फौत नहीं होती थी। ये शेर पढ़ने के हक उनको थे जिन्होंने जाने तो दे दी मगर सुन्नतों के खिलाफ अमल नहीं किया। ये शेर पढ़ने के हक उनको थे, अल्लाह अकबर, जिनकी निगाहें कभी नहीं उठी। जानते हैं जिस इमाम ने ये शेर कहा है ना, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, उस इमाम के तकवे का हाल ये था कि खुद के शहर का बाग उन्होंने सारी जिंदगी नहीं देखा। एक मर्तबा जबलपुर से वापस होते हुए अपने घर जा रहे थे, स्टेशन पर उतर कर घर जा रहे थे, तो अचानक नजर पड़ गई तो मौलाना ईदुल इस्लाम अब्दुल सलाम से खत में जिक्र करते हैं, चलते चलते बरेली के बाग पे नजर पड़ गई। जिसने कभी बाग को भी कसदन नहीं देखा, उनको हक था ये शेर पढ़ने का। जो हीरो हीरोइन को नंगा नाचते देखे, उन्हें क्या हक है ये शेर पढ़ने? आप मुझे बताएं। आज अपने अमाल पर नजर करें, अपने अमाल पर नजर करें और उसके बाद फिर अपनी बड़ी बड़ी बातों को देखें। आज मेरा जवान अल्लाह वालों से सुनी हुई बातों को अपनी जबान से दोहराता है। यार हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जन्नत तो अपने बाप की है। ऐसा लगता है जैसे बाप से खरीदवा करके बुक करा रखा है। जिसको ये हक था कि जन्नत मेरे बाप की कहने का, वो सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा अपने मुसल्ले पर रोया करती थी अल्लाह की खशियत से। और यहाँ कुछ भी जिंदगी में नहीं, ना अल्लाह के लिए रोना, ना अल्लाह के लिए अमल करना। मस्जिदें वीरान कर दी, हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।